हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू बंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आप क्या देखेंगे? इस पूरे वीडियो में आप बीपीआर मतलब बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, वॉल्यूम ब्लॉक क्या होता है, या उसी को गैप इम्बैलेंस बोलते हैं, या उसी को लिक्विडिटी वाइड बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाइंग साइड इम्बैलेंस होता है, सेल साइड इम्बैलेंस होता है। इन सारे टर्म्स को हम इस वीडियो में समझेंगे और इन सारे टर्म्स के पीछे काम करने का जो रीजन है, ठीक है ना, अगर हम इसमें साइकोलॉजी थोड़ी सी ऐड कर दें तो ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। पहले समझते हैं बीपीआर क्या होता है। बीपीआर बहुत कुछ विशेष नहीं, एक टर्म है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं बीपीआर क्या होता है। बीपीआर बीपीआर अब ध्यान से समझिए। इसमें यह एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, यहाँ पर बहुत कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। अच्छा, इस फेयर वैल्यू गैप को एक नए फेयर वैल्यू गैप से तोड़ा गया और इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है। इसका मतलब है कि यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है सेल साइड जाने के लिए। और यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है ना, और इतने लाइन से यहाँ पर चुपके से जो ऑर्डर पंच किया गया है ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप समझ लीजिए कि इसके ऐसा बनने के बाद अगर मार्केट ऊपर चल जाए तो आप समझिए कि इसमें बहुत ही स्ट्रांग बाइंग आएगी। और ऐसा बनने से अगर मार्केट चला जाए नीचे तो इसका मतलब आप बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग आएगी, क्योंकि यह जो एक जगह बैठ करके चोरी से ऑर्डर पंच किया गया है ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसे पैटर्न बहुत ही अच्छे काम करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन साइड के फेयर वैल्यू गैप और रेड साइड के फेयर वैल्यू गैप का जो कॉमन एरिया है उसे हम बीपीआर बोलते हैं, या रेड साइड का इसी प्रकार बाइंग साइड के लिए भी हम देखेंगे। लेकिन क्या अभी हम बोले ये हो सकता है कि यह एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया हो, लेकिन क्या यहाँ पर हमें कुछ और ऐसा मिल रहा है जिससे हम इसको और स्ट्रांग बना पाएँ? अगर हम इसमें देखेंगे सोचेंगे तभी हम इस पर बात कर पाएंगे। अच्छा, अब ध्यान से समझिए। मार्केट में यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजेक्शन आया। मार्केट में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छा रिजेक्शन आया। उस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस कैंडल जिसने इसके हाई को ब्रेक किया था उसका भी लो तोड़ा गया, और यहाँ से भी इसका लो तोड़ा गया। मतलब यहाँ से जहाँ से डिसाइड किया गया था मार्केट को ऊपर ले जाने का, वहाँ तक कैंडल आई, उसके बाद फिर ऊपर आया। लेकिन हुआ क्या था, धीरे 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 जो यहाँ पर कैंडल आगे बढ़ रही थी और यहाँ से आने के बाद एक बहुत ही तगड़ी मूव आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस तगड़ी मूव के जो पीछे इस वाले एरिया में बहुत ही स्ट्रांग बाइंग हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बाइंग हुई है। पहली बात तो यहाँ पर जो ऑर्डर पंच हुए। दूसरी बात, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो कई लोग इसे डिमांड एरिया समझकर, कई लोग इसे फेयर वैल्यू गैप समझ करके यहाँ पर ट्रेड पंच कर रहे थे, और इसकी वजह से यहाँ पर छोटा सा हमारे पास क्या आया, थोड़ा सा प्रेशर आया, लेकिन मार्केट चला गया नीचे। इसका मतलब ये है कि जो ये वाली कैंडल है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम प्रेस किया गया है कि मार्केट ऊपर गया, पहली बात। इसीलिए ये वाली एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई। फिर से इस वाली एरिया में लोग नए बायर फिर से इस वाली एरिया में नए बायर इंटरेस्टेड थे ट्रेड को पंच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक तरीके का डिमांड जोन था, एक तरीके का ऑर्डर ब्लॉक था। तो ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि इस वाली एरिया में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम था। उस वॉल्यूम को नज़रअंदाज किया गया। अगर यहाँ पर वॉल्यूम 100 रुपए का है, या आप कहिए, अगर आप मिलियन में बिलियन में कितना भी काउंट करिए, ठीक है, अगर हम पैसे से ही काउंट करें, अगर यहाँ पर वॉल्यूम 100 किलो है, 100 रुपए है, 100 मिलियन है, जो कुछ भी कह लीजिए, इस वॉल्यूम को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो वॉल्यूम पंच हुआ होगा इससे ज़्यादा हुआ होगा। इसका मतलब है कि ये वाली एरिया में सेलर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो सेलर था, जो बड़ा पैसा था, उसके पेंडिंग ऑर्डर भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इस रीजन के पास कैंडल आए और आने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाए, तब हम इसमें जा कर के सेल साइड के में एंट्री लेंगे। ये हमारे पास बीपीआर है।
और हम इसमें कैसे एंट्री लेंगे? हम इसमें एंट्री लेंगे एंकर वीवेब के हेल्प से। अगर मैं आपको सिखाऊं एंकर वीवेब के हेल्प से, तो जरा देखिए, आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? अगर हमें एंकर वीवेब प्लेस करने की जगह मिली तो ठीक है, अच्छा मिली जगह। जब मार्केट यहाँ से चला था, जब मार्केट यहाँ से चला था, यहाँ से निकला था मार्केट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एंकर वीवेब डाल देता हूँ। एंकर वीवेब डालने के बाद हमें यहाँ ये मालूम पड़ा कि जब तक इस एंकर वीवेब के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करेगा हम सेल साइड नहीं जाएंगे। और वैसे भी एक बहुत ही बड़ा रेंज है, ठीक है, तो हम वैसे यहाँ पर अभी नहीं जाने वाले सेल साइड में। और हमारे पास जो ये जोन है, ठीक है ना, वो अभी दूर है। अब जोन को आप छोड़ दीजिए, जोन हो सकता है कहीं पतला हो कहीं मोटा हो, ये जोन हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले वेट करेंगे अच्छे से सेल साइड में कैंडल के आने का। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नीचे लाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करी गई है और ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी एक एंकर वीवेब डाल देते हैं। अगर प्राइस दोनों के नीचे सस्टेन करेगी तो हम सेल साइड में जाएंगे, और इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। और हमें इसमें प्राइस एक्शन भी मिक्स करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिली, लेकिन यहाँ पर एक डिमांड जोन था, क्योंकि यहाँ से फिर से नया हाई लगाने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पर पैसा थोड़ा सा पंच हुआ था, तभी ये इसके हाई के ऊपर मार्केट को लेके जाया गया। तो इस रीजन में हम सतर्क रहेंगे, तो यहाँ पर हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिमांड जोन में सेल नहीं करते हैं ना, सप्लाई जोन में बाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या इसमें बाइंग साइड में जाएंगे? अगर कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा तो जाएंगे। अभी तक तो ये जितनी बड़ी कैंडल है उसी के रेंज में ही कैंडल घूम रही है, इसी के रेंज में ही कैंडल घूम रही है। तो हम अभी तक, जब तक कैंडल इसके बाहर नहीं निकलेगी या इसके नीचे नहीं जाएगी, हम ना सेल करेंगे ना बाई करेंगे। जब कैंडल इसके ऊपर गई तो यहाँ पर एक प्रेशर आ गया सेल साइड का, तो हमें यहाँ पर कोई भी, इसका मतलब है कोई भी सेल्स का जो है ट्रेड अभी तक नहीं मिला, ना बाइंग का मिला, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर कैंडल है तो हमें यहाँ पर बाइंग वाला भी मिलना चाहिए, हमें यहाँ पर कहीं भी अच्छे से बाइंग नहीं मिला है। जब तक इसका लो अब नहीं टूटेगा हम सेल साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहीं से मार्केट फिर से एक बार थोड़ा सा इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। और अब हम कहें तो इसके ऊपर हम बाइंग भी नहीं करेंगे। कौन सी रेंज है मैं आपको दिखा दूं, ये वाली रेंज, क्योंकि अभी ये रिसेंट रेंज बनी है, यहाँ पर हमें कोई बाइंग नहीं मिला, यहाँ हमें कोई सेल नहीं मिला। तो मतलब ये वाली जो रेंज बनी, अब इस रेंज में अगर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे तो दी बेस्ट है। इस रेंज के नीचे या ऊपर क्लोज होने दीजिए पहले मार्केट को, ठीक है, मार्केट को क्लोज होने दीजिए। हुआ क्या था, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन सब जगह अब लिक्विडिटी को बैठाया गया है, ठीक है। यहाँ पर सबके एसएल हैं, यहाँ पर मार्केट को फिर इसी एरिया में मार्केट को लेके आया गया है और यहाँ से ट्रैपिंग करी गई है, ठीक है, यहाँ से ट्रैपिंग करी गई है, तब जा करके मार्केट को फिर से ऊपर उठाया गया। अब अगर इसने ऊपर साइड अब जा करके ब्रेक देने की कोशिश करी, इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ से ये इंडिकेशन मिल गया है कि अब ट्रिगर हो गया है प्राइस। अब चाहे वो बाइंग साइड का चाहे वो सेल साइड की तरफ मूव करेगा, लेकिन हम कहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं हाई ऑन द कर्व। तो हमारा जो बायसनेस होगा वो सेल साइड का होगा, ना कि बाइंग साइड का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो कुछ ऐसी बनी कि जब यहाँ पर ट्रैप किया गया तो एक कैंडल तो बनी अच्छी ग्रीन, लेकिन हमें अभी वेट करना है, क्योंकि ये जो विक्स है वो बता रही हैं कि हमें अभी प्राइस एंट्री में ट्रेड में नहीं जाना है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, बट इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, हम ऐसे रेंजेज में ऊपर सेल करते हैं और नीचे बाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, एक पैटर्न बन गया, और इस पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे कैंडल से हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न का ब्रेकडाउन बहुत ही अच्छे कैंडल से हुआ है। जैसे ही बना करके, मतलब ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के आ रहा है, हम सेल साइड में हैं,
हाई ऑन द कर्व है, पैटर्न बना, ब्रेकडाउन मिला और ऊपर से ये वाली जो कैंडल है दोनों के वीवैप के नीचे सस्टेन कर गई, तो अब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, हमने एंकर वीवैप को देखा, रेंज को देखा, प्राइस को देखा, उसके बाद हम चीज़ों को देख रहे हैं और ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि मार्केट नीचे यहाँ आया और जहाँ से डिमांड आई थी, यहाँ से डिमांड आई थी, ये वाला जो यहाँ से डिमांड आई थी, इसी डिमांड के जोन से प्राइस फिर उछल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो एंकर वीवैप है वो शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि अब ये डिमांड से उछल रहा है। तो अब देखिए इसी एंकर वीवैप के पास डिमांड से टकरा करके एंकर वीवैप पर एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बनी। जैसे ही ये स्ट्रांग कैंडल बनी, आपको इसी में एंट्री लेनी है और यहाँ पर ऐसा लगाना। क्यों, ये वाला हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ से आ रहा है वहाँ पर स्ट्रांग डिमांड थी, वहाँ से बहुत बड़ी कैंडल आई थी। तो यहाँ से हमें 1:2 1:3 कम से कम जो हमें टारगेट अपना सेट करना होगा ना, इसके ऊपर सेट करना होगा। ये वाला हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। यहाँ के बाद हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद हो सकता है सेल साइड का सिचुएशन बन जाए। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देख रहे हैं कि ठीक है, अब हमारा एंकर वेव कैसे हेल्प करेगा। अब जब हमने क्या किया, जब हमने इसका हाई तोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर एंकर वेव को लगाया। एंकर वेव को लगाने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे उस कॉमन एरिया के पास कैंडल आ गई। आने के बाद यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वीप करी गई, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी नीचे आने के लिए, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिलने लगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर से बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिलने लगा। जितना ऊपर रिजेक्शन है उतना नीचे नहीं। आप ध्यान से अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब फाइट स्टार्ट हो गई है सेल साइड का, लेकिन हम एंट्री अभी नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना एंकर वेव लेकर के ले आएंगे। एंकर वीवैप बहुत हेल्प करता है हमें डायरेक्शन को देने में। थोड़ा लेट ट्रेड तो मिलता है, बट कोई बात नहीं, हमें जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा हम नहीं एंट्री में जाएंगे। कुछ पोर्शन छूट जाए भले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मार्केट को यहाँ से फिर से गिराया गया, मार्केट फिर ऊपर आया तो फिर नीचे आया, तो हमने देखा कि ठीक है यहाँ से डायरेक्शन हमें मिल रही है, हम यहाँ पर एंकर वेव लगाते हैं। फिर से क्या हुआ, जो यहाँ वाला एंकर वेव था, अब पहली बार एंकर वेव के पास जो यहाँ का ये एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तरह काम करता है, तो यहाँ पर कैंडल आई और फिर से बहुत इस यहाँ पर बाउंस दिया। ठीक है, बाउंस देने के बाद फिर से उसने क्या किया, ऊपर से एक बहुत ही अच्छा सा प्रेशर भी देखने लगे हम। तो अभी भी हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अभी बाइंग साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम हाई ऑन द कर्व में, तो हाई ऑन द कर्व में हम बाइंग साइड में नहीं देखते हैं, सेल साइड में देखते हैं। अब हम वेट करेंगे, या तो इन दोनों ही एंकर वेव के ऊपर प्राइस सस्टेन करे या नीचे सस्टेन करे। जब प्राइस ने कोशिश किया ऊपर सस्टेन करने का और कैंडल छोटी होती चली गई बाइंग की, और उसमें सेलर हावी होते चले गए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना है और यहाँ पर सस्टेन भी कर रही है प्राइस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चाहे आप इस वाले कैंडल पर, चाहे आप इस वाले कैंडल पर अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी होगी। तो हमने इतना वेट किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज अगर हम यहाँ कहीं बीच में ट्रेड लेते हैं तो हम ट्रैप होंगे, हम शिकार होंगे। अगर हम एंकर वेव का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन के साथ, स्मार्ट मनी के साथ, आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, अगर आप एंकर वेव यूज़ करते हैं तो आपके एसएल को लेना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि एंकर वेव प्राइस और वॉल्यूम का एक मिक्सचर है। वो टाइम, प्राइस, वॉल्यूम सबको बताता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर आप प्राइस एक्शन को इससे मिक्स कर देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है एंकर वेव। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।